काफी टाइम लग जाता है सबको आने में। 6 मिनट, 8:36 हो गए। सब धीरे धीरे आते हैं। सही है, टाइम ऐसा ही है शाम का। जी हम्म। चलिए जी, कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, प्लीज सामने आ जाया कीजिए। और हमारे 2 चक्रा बाकी हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपने बॉडी पार्ट्स पर हीलिंग देनी है। और फिर रहेगा हमारा ओरा शुद्धि का, लेकिन ओरा शुद्धि की क्लास हम सिर्फ उन लोगों को देंगे जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज की है। ठीक है, दूसरे लोगों को वो हम नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ चक्रा क्लिनजिंग कैसे करनी है वो भी हम उन्हीं को ही सिखाएंगे सारा, क्योंकि वो अट्यूनमेंट का ही पार्ट है एक, उसके बाद ही बताया जा सकता है। तो ठीक है, मैंने जैसे कल भी बोला था कि जो लोग अट्यूनमेंट नहीं ले पाए हैं, मिस हो गया है किसी कारणवश उनका फर्स्ट वाला, तो वो लोग ले सकते हैं अभी भी। मंडे को सेकंड है, लेकिन आज थर्सडे है। हमारे पास अभी 4 दिन बाकी हैं। जो भी प्रोसेस है वो उनको बता दिया जाएगा, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल हरजीत मैम ने लिखा था नंबर भी, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। चलते शुरू करते हैं जी हमारी आज की क्लास। मनीषा धुरी मैम सामने आ जाइए ना। कहाँ थे, किस चक्र पे थे हम कल? मैम हमारा थर्ड आई चक्र स्टार्ट होने वाला था। ओके ग्रेट, बच्ची को याद है, ये सबसे होशियार बच्ची है। कोई नहीं बोलता और सब चुप रहते हैं, या तो डर के या तो ध्यान नहीं देते हैं कि पता नहीं यही वाला है या क्या, कंफ्यूजन होता है कुछ। चलिए, नमस्कार जी नव प्रभाकर जी, नमस्कार। आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे क्लास में? चलिए जी, कोई बात नहीं, कई लोग रिप्लाई नहीं करते हैं या कुछ नेट इशू हो सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड आई चक्रा की। तो चक्रा के बारे में पहले भी काफी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो उनमें नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी जब क्लास करवानी होती है तो वो पहले वाले सारे कोशिश करती हूँ कि वीडियोस, मुझे भी नहीं पता मैंने कितने वीडियो डाले हुए हैं चक्रास के ऊपर, तो उनको कुछ कुछ सोच समझने की कोशिश करते क्या चीज नहीं डाली है तो क्या नया हो सकता है जो अगली क्लास में बताएं। बिकॉज एक जैसी चीज होती है तो फिर वो खराब लगती है। अनीता जी आए हैं जिस क्लास से, इन्होंने हमसे एंजल रेकी किया था। इनकी क्लास में हमारे साथ पूनम जैन मैम थे। जब मैं फ्री एंजल रेकी यहाँ करवा रही थी तो उन्होंने बोला मैडम आपने हमें तो कम बताया, फ्री वाली क्लास पे ज्यादा बता दिया है। मैंने कहा अच्छा। बोले मैं तो आजकल वही क्लास सुनती हूँ ज्यादा। तो ये होता है जी, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है ना आगे, तो उनमें सिलेबस भी चेंज होता रहता है और जुड़ता रहता है। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, जो आपको बताया वो भी सुनिए और जो फ्री वाली क्लास में बता दिया वो भी सुनिए, तो दोनों को इसलिए मिला मैंने के। हाँ जी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी क्लास करती हूँ आपका, नया नया सीखने के लिए। तो कुछ कुछ नया होता है, ये आशीर्वाद है जी एंजल्स का कि उन्होंने। ओके सर, ओके। वो जब जब हम लोग याद करके बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ एक पता नहीं क्या इंट्यूशन होती है कि कुछ ऐसा आ जाता है। टचवुड हमने भी किताबों से नहीं पढ़ा कोई चीज ऐसी, बट क्या माइंड में आता है क्या नहीं, वो अपने आप इंट्यूशन आती है और आप लोगों तक वो चीज पहुंच जाती है। और शायद आपने भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं सुनी होंगी, बिल्कुल नहीं सुनी होंगी, नहीं होंगी आपके लिए, किसी किताब में भी नहीं होंगी वो, किसी, हमें भी नहीं पता है। ठीक है, पर देता है ईश्वर, वो आती है तो हम भी आगे बांटने की कोशिश करते हैं कि जो आ रहा है तो वो ज्ञान दे दिया जाए तो अच्छा है। दुनिया से चले जाएंगे तो साथ चला जाएगा, ऐसे कोई यूज कर लेगा 4 लोगों का और भला कर देगा तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो हमें बांटना है, जितना भी है हमें बांटना है, बांटने के लिए आए हैं। और हम सब जो है डायमंड है इस यूनिवर्स के, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब डायमंड हैं, बिकॉज हमें रेकी शक्ति से जोड़ा है ईश्वर ने, तो सब डायमंड है हम यहाँ पे। हम बहुत
कम जो होते हैं चुने हुए लोग, उनमें से हैं हम। तो आगे बात करते हैं हमारे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र का स्थान सबको पता है, बिल्कुल माथे के बीचों बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान, इसको ब्रह्म स्थान भी बोला जाता है, ब्रह्मा, क्योंकि किसी भी चीज का केंद्र बिंदु, तो ये जो है केंद्र बिंदु माथे का, इसलिए इसको ब्रह्मा का निवास भी यहाँ मानते हैं, ब्रह्म केंद्र माना जाता है इसको। तो आज्ञा चक्र जो है, अगर आपके नीचे के 5 चक्रा जब जिस पे हम बात करते आ रहे हैं वो एनर्जी बैलेंस नहीं है, उनकी एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस होना इसका लाजमी है, ये होगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बाकी सारे चक्रा तो ठीक है, वो बैलेंस है, नहीं है, वो डायरेक्ट कहते हैं जी थर्ड आई पे हमें ऐसा फील हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, एक्टिव आपका चक्र जो है उसकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो गई है, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से एक्टिव हो गया है। थर्ड आई एक्टिवेशन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या और अभ्यास की जरूरत है, ठीक है। और डायरेक्ट आप कोई भी मेडिटेशन ऑडियो वीडियो सुन के थर्ड आई पे ध्यान डायरेक्ट नहीं लगाना है। सभी चक्रा को पार करते करते करते, जैसे पहली सीढ़ी से हम चढ़ते हैं और किसी के घर में 17 है, किसी के 21 सीढ़ियां हैं, वो पार करके हम छत पे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है पहली सीढ़ी पे पैर रखा और उसके बाद 21वीं पे रख दोगे या 17वीं पे रख दोगे। स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा ना हमें, तभी हम ऊपर जाएंगे। और ना इतनी बड़ी छलांग हम लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, कोई हो और हाई जंप वाला हो तो 5-6 सीढ़ी, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते हम। तो ऐसे में अपने पूरे चक्र पे काम करते स्टेप बाय स्टेप चलिए और धीरे धीरे करके उस चीज को जागृत करिए, हर चक्र को करते हुए निकलिए। जब आप अपने चक्र पे काम करना शुरू करते हैं, आपने रूट चक्र से स्टार्ट किया, थ्रोट चक्र तक आप आए, तो ये जब एक्टिवेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी बैलेंस होना शुरू होती है, ऊपर के चक्रों में अपने आप ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर 1-2 लोगों का कॉल भी आया है 1-2 दिन, ये 2-3 दिन के अंदर ही, कि जब जब मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं तो मैडम बड़ी बहुत ज्यादा अनईजी लग रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है। तो वो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उन्होंने कोई भी क्लास हमारी अटेंड नहीं की है, लेकिन कैसे तैसे उन्होंने यूट्यूब पे देखा और यूट्यूब से मुझे वो कॉल आई हैं। तो उनको मैंने ये बोला कि मैडम आप हमारा कौन सा वीडियो देख रहे हो जिसको सुन के आपको इस तरीके का हुआ, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने मेडिटेशन करवाए हैं वो नॉर्मली सारे गाइडेड मेडिटेशन है, और वो ऐसे मेडिटेशन है जो नॉर्मल इंसान है पहली बार भी अगर करेगा तो उसको भी वो सही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आती है, और वो आप लोग जानते हैं। क्या आप लोगों को कभी ऐसा हुआ कि आपने किया और ऐसा घबराहट या कुछ आपको ऐसा लगा हो? बल्कि मन लगता है, आपकी क्लेंजिंग होती है। फिर उन्होंने बोला कि मैं, आपने जो रेकी का अट्यूनमेंट अभी दिया है और एंजल रेकी का दिया है, मैंने वो सारे आपके अट्यूनमेंट वाले वीडियो ले लिए हैं, मैंने वो सुन लिए हैं सारे, लेकिन मुझे तो कोई एनर्जी फील नहीं हुई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और थर्ड आई पे भी जब आपने बोला कि ऐसा होता है कुछ, हो सकता है मैंने किसी वीडियो में बोला होगा, मैंने कहा मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई लिखे हुए नहीं है कोई मेडिटेशन, ना मैं कोई रटा रटाया बोलती हूँ, जो आता है उस टाइम पे वही आप लोगों को सर्व कर देती हूँ। तो मेरे पास कोई लिखा तो नहीं है जो मैंने नोट किया हो और मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो ऐसी कोई चीज। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा था मैम, कि एक में आपने बोला, बट मुझे कहीं भी किसी चक्रा में कोई सेंसेशन नहीं लगा। फिर उनसे मैंने वीडियो कॉल पे बात की, मैंने कहा ठीक है आप सामने आइए। उन्होंने बोला कि मैं आपको पे कर दूंगी बट आप देखिए। और मैंने देखा उनको, तो वो इतनी नेगेटिव, उनका ऑरा इतना नेगेटिव, मतलब ये देखिए कि वो वीडियो कॉल पे मेरे सामने आए हैं और मेरा हेडेक होने लग गया उसी टाइम, और इतना हेडेक, मतलब सीवियर पेन होता है ना जैसे, और मेरा मन ये किया कि मैं यहाँ से बस इसी टाइम उठ जाऊं। मेरे पास स्टोन था, मैंने वो स्टोन फटाफट से अपने हाथ में लिया उनसे बात करते करते, और स्टोन को लेके फटाफट से मैंने अपने आप को लॉक किया अपनी थर्ड आई से, और फिर मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनको बोला आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल करना, अभी मैं कहीं बिजी हूँ, उसके बाद।
जैसे ही उन्होंने 2 मिनट में फोन काट दिया, फिर उसके बाद बातचीत मैं अपना शुरू कर दिया। उसकी फोटो मैंने मंगवा ली थी उनकी, मैंने उनकी क्लिनजिंग करी। इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी उनके अंदर, इतनी जबरदस्त। और आज सुबह ये हुआ, उसके बाद क्लिनजिंग करी, आधे घंटे बाद उस बंदी ने दोबारा फोन किया, बोले आपने कुछ किया है? मैंने कहा क्यों? तो कह रही है कि मुझे बड़ा हल्का फील हो रहा है, बड़ा रिलैक्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया। और उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी था ऐसा, तो वो भी, उसको भी मैंने कुछ सिंबल्स लगाए, कुछ मंत्रास किए, तो उसके बाद उनको अच्छा लगा। अभी शाम को 4 बजे उन्होंने मेडिटेशन किया है दोबारा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला मुझे अट्यूनमेंट चाहिए। तो मैंने उनको बोला अट्यूनमेंट चाहिए तो मैं सैटरडे को करूंगी, अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे मेरा प्रोसेस है मैं वैसे ही करती हूँ, ऐसे नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं मेडिटेशन कर लूं। मैंने कहा हाँ जी आप कर लीजिए। मेडिटेशन करने के बाद फिर वो फोन करके मुझे बोलती हैं कि मैडम ऐसा क्या किया आपने कि पहले मुझे ऐसा लग रहा था और अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैडम ये क्लिनजिंग हुई है आपकी, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो वो बोली कि ठीक है मुझे अटूनमेंट लेना है, तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं, क्या बात करूं? तो मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, मुझे हमें एनर्जी एक्सचेंज इतना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम आपका जो भी है अटूनमेंट का प्रोसेस वो स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बात हुई। तो ये है कि पूरा काम जो होता है पूरे प्रोसेस के साथ हमें करना पड़ता है। एक सेकेंड। क्यों है? हाँ कुछ हाँ नहीं, यही कहना था, मैं गला ठीक कर रहा हूँ। हाँ वो थोड़ा वद्दा है गला, मैं पा बैठी हूँ गलत सुन लूं। कोई नहीं। ठीक ठीक है। चलिए, तो आज्ञा चक्र जो हमारा है वो हमारे बिल्कुल माथे के बीचों बीच स्थित होता है, दोनों भुवों के बीच में। ठीक है, इसका सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, हमारी पीनियल ग्लैंड इससे जुड़ी रहती है। और जहां पर हम बिंदी, टीका या सिंदूर, तिलक कुछ भी लगाते हैं, वो सारा जो है किस लिए, इस चक्र को एक्टिव करने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनि ने इसको बनाया है। तो आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिव हो जाता है, इसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपकी इंट्यूशन पावर जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। आपको आगे होने वाली घटनाएं पहले ही नजर आना शुरू हो जाती है, पता चलना शुरू लग जाता है। आपको पहले पता लग जाएगा कि आने वाले 2 दिन में क्या, या फिर आभास हो जाता है आपको, और बड़े बैलेंस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हैं। आज्ञा चक्र अगर एक्टिव है तो किसी भी चीज में पारंगत हो सकते हैं। जैसे हर चीज को हम नीचे चक्र से करते आ रहे हैं, रूट चक्र है तो भय दूर हो जाएगा, स्वादिष्टान से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी भावनाओं पर और आपके कार्यस्थल पर जो मणिपुर चक्र है वो कंट्रोल करता है, हार्ट चक्र जो है आपके जितने भी इमोशन है उनको बैलेंस करता है, विशुद्ध चक्र आपकी वॉइस में क्लैरिटी लाता है, उसमें स्वीटनेस लाता है, आपको अभिव्यक्त करने की पावर बढ़ाता है। और ऐसे ही थर्ड आई चक्र, अब ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो थर्ड आई चक्र भी है, जैसे ही एक्टिव होता है तो सारी चीजें जब नीचे से बैलेंस आ रही हैं तो यहाँ आकर भी सब बैलेंस हो जाता है। तो मेन एक आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स है हमारी क्राउन चक्र और हमारे थर्ड आई चक्र से जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जितना भी है वो सारे, क्योंकि क्या होता है जब हम पास्ट लाइफ भी करते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है उसमें भी हमारी थर्ड आई का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी चक्र आपके बैलेंस होंगे तब आप उस चीज को कर पाएंगे। हीलिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें हम सबको ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो तनाव हो गया, चिंता है, भय है, थकान है, दुख की वजह है, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम ये पेट से संबंधित तो है, साथ साथ में हमारे थर्ड आई चक्र से रिलेटेड भी है।
तो सभी चक्रा पे जब बैलेंसिंग होगी तो थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव होगा, तो इन बीमारियों पर भी हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब लास्ट हमारा आता है सहरसार चक्र। तो सहरसार ये लास्ट चक्र है हमारा क्राउन चक्र। इसका स्थान जो है हमारे सिर के बिल्कुल मध्य में होता है, जिसको हम तालु कहते हैं, बट ये कभी भी सिर के यहाँ टच नहीं होता, ये हमेशा हमारे सर से 6 इंच ऊपर होता है। तो इसलिए कभी भी हीलिंग करते हैं तो हम 6 इंच ऊपर हाथ रखते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है, इसे मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। हमारा सूक्ष्म मन कई हजार शक्तियों के साथ यहाँ निवास करता है। ठीक है, यहाँ हमारी चैतन्यमयी आत्मा का विकास जो निवास स्थान होता है, और कई हजारों शक्तियां यहाँ सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। मोक्ष की प्राप्ति हर इंसान को नहीं होती, ऐਵੇਂ नहीं हो जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। थर्ड आई तक आप आ गए, उसके बाद ये मन के द्वार जो ऊपर के क्राउन चक्रा के द्वार हमारे खुलने शुरू होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो शक्तियां सोई रहती हैं, उन शक्तियों को जगाने के लिए धीरे धीरे जब चक्रा की एनर्जी बैलेंस होती है तो वो क्राउन चक्रा तक पहुंचती है, और फिर आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके लिए आपको ध्यान, चेतना शक्ति, सहरसार चक्र पर काम करना, और जैसे थर्ड आई है तो इसके लिए त्राटक जैसी क्रियाएं भी हम कर सकते हैं थर्ड आई और क्राउन चक्रा के लिए, क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान की स्थिति में आप ज्यादा डूब पाते हैं, तो धीरे धीरे आप मोक्ष की ओर चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है कोई डीप अगर चलता है इसको सीरियसली करके, तो आगे चल के उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यहाँ तक के थे हमारे सहरसार चक्र। कलर इनके रह गए थे, इन दोनों के ही जो जैसे सबके तत्व बताए हैं, इनका तत्व ओम है, अ उ म और ओम। यहाँ पर थर्ड आई पे अ उ म और यहाँ पे ओम। ठीक है, कलर इसका गहरा नीला रंग है और इसका वॉयलेट कलर है, पर्पल कलर। ठीक है, अब जिन लोगों को ये कलर अच्छे लगते हैं, हर चक्रा पे हम बात कर रहे थे, जैसे विशुद्ध चक्रा का कल मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी आप लोगों को कि कलर मैंने बता, साथ साथ हम बात कर रहे थे उस चीज की भी कि हार्ट चक्रा पे ग्रीन कलर अच्छा लगता है आपको, तो इट मींस यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप एकदम टूट पड़ते हैं ग्रीन कलर पे, तो एनर्जी बहुत कम है। बैलेंस करने के लिए ग्रीन कलर का यूज कीजिए। ग्रीन फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रीन कलर की सब्जियां खा सकते हैं आप, ग्रीन कलर की ड्रेस पहन लीजिए, ग्रीन कलर का हैंकी अपने पास रख लीजिए, जहां आप बैठते हैं ग्रीन कलर का कोई टेडी है या कोई बॉल है, ऐसी चीज को भी आप रख सकते हैं ताकि आप, और सबसे बड़ी बात, पौधों से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए, उनसे जितना जुड़ेंगे ये चक्र आपका एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। उनसे मित्रता कीजिए, दोस्ती कीजिए, पेड़ पौधों के साथ, नेचर के साथ जुड़ेंगे तो ग्रीनरी बढ़ती है, जैसे घास पर चलिए, इन चीजों से इस कलर की वृद्धि होगी तो आपका हर चक्रा बैलेंस होगा। आसमानी कलर है तो आसमानी कलर का सूट पहनना, उसका हैंकी रखना, वैसे ही कोई ड्रिंक लेना या फ्रूट्स खाना, ऐसी चीजें। और थर्ड आई और क्राउन चक्रा के लिए जो इनके रंग है उनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसका गहरा नीला रंग है तो गहरे नीले रंग का फ्रूट्स भी हैं, और उसके साथ साथ कोई ड्रिंक है, कपड़े हैं, और क्राउन चक्रा के लिए पर्पल। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कलर आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं बट कुछ लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो कलर ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसका मतलब कि उस चीज की कमी है, भूख है आपके चक्रों को, तो वहां पर उस कलर को दीजिए। जिस कलर से आपको हेट हो रही है इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा है, तो उनको बैलेंस कीजिए आप, और बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो अपने आप आपका शरीर बताना शुरू कर देता है। उसके बाद कभी चक्रा पे हाथ भी रखेंगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये चीज मेरी बैलेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि हमें चक्रा जो ये चक्रा नहीं, कि हमें अपने जो 24 पार्ट्स हैं उन पे हमें एनर्जी कैसे देनी है। ठीक है, तो सारे पार्ट तो शायद मैं यहाँ आज टाइम अगर रहा तो बता पाऊंगी, अदरवाइज बाकी जो लोग हैं जिन लोगों ने कर दिया है हम लोग को एनर्जी एक्सचेंज, उन लोग को तो मैं पिक्स भी डाल दूंगी, और बाकी लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियोस, उनसे देख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है।
बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब आप कर रहे हैं ये 24 पार्ट, वैसे तो 3 मिनट हर पार्ट के ऊपर हमें डेली करना है, बट समय की कमी होती है, सबके पास अभाव होता है, तो 24 पार्ट हैं और 24 के ऊपर अगर आप 3-3 मिनट देंगे तो शायद 72 मिनट का टाइम निकालना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, बट 72 मिनट अगर 3 मिनट आप हर चक्रा पे यानी हर पार्ट पे देके करेंगे, 21 दिन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 21 डे तक रेगुलर करना है इसको, ठीक है। इसमें ये कर लीजिए कि मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम फिक्स कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट मॉर्निंग में और 1 से 1.5 मिनट का टाइम जैसे है हर पार्ट पे आप मॉर्निंग इवनिंग देना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 21 दिन के लिए आप ऐसा कीजिए। 21 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे, 21 डेज के बाद हम फिर से मिलेंगे, तो उसमें आपको फिर बताएंगे कि ये लंबा प्रोसेस है तो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, बिकॉज तब तक आपका सेकंड अटूनमेंट भी हो चुका होगा, उन सिंबल्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो फिर हम बात करेंगे कि आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। लेकिन 24 पार्ट का जो हीलिंग है उस पे वो हमेशा हमें करते रहना है। जो भी लोग रेकी से जुड़े हैं, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन जैसे आपको टाइम मिले तब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में करते रहना, ऐसे छोड़ना नहीं है उसको। अदरवाइज फिर आप कहेंगे कि हम एनर्जी से कट हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा कि एनर्जी है या नहीं है। और दूसरी बात, आप दे रहे हैं, जैसे हमने आंखों से शुरू किया, ठीक है, यहाँ पर हम हीलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जिस भी पार्ट पर आप आ रहे हो तो पहले हमेशा दोनों हाथों को एक साथ उठा के नहीं लाना है, एक साथ नहीं उठाना है, ठीक है। ये गए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ये है तो राइट हैंड को ये ले गए, यहाँ पर ये ले गए, ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर दोनों कान, तो पहले एक हाथ उठाए ये और फिर दूसरा, ऐसे ही चलना है हर पार्ट पे। दोनों हाथों को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नहीं उठाना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं, पहले भी रेकी का अटूनमेंट ले चुके हैं, वो लोग तो करते ही होंगे, और जो लोग नए हैं तो वो लोग सबसे पहले अब एक प्रैक्टिस हम करेंगे। हाथों को हमें रब करना है अच्छे से, ठीक है, रबिंग करनी है। प्रोसेस में बता रही हूँ, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट हमें लग सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। जो 24 पार्ट्स हैं वो चाहे मैं आपको भेज दूंगी, ग्रुप में भी डाल दूंगी, सभी ग्रुप्स पे डाल दूंगी, टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग जुड़े हुए हैं, आप वहां से देख के भी कर सकते हैं, मैं फोटोज डाल दूंगी वहां पे, फिर ठीक है ना। फोटो से समझ में आएगा ना सबको, फोटो से समझ में आ जाएगा, और लिखा हुआ भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले। मैं प्रोसेस बता रही हूँ इसीलिए आप लोगों को, कि आप लोगों ने अगर वहां ऐसे रखे हाथ आंखों पे, उसके बाद अगर कनपट्टी पे जाना है तो राइट हैंड को उठाइए, यहाँ ले जाइए और फिर दूसरा ले जाइए। उसके बाद कानों पे जाना है, पहले ये लेके जाइए फिर ये लेके जाइए, ठीक है, इस तरीके से जाना है। दूसरी चीज, हाथों को ऐसे नहीं रखेंगे, सीधे नहीं रखना है। हमेशा जब हम हीलिंग करते हैं थोड़ा सा कप बना के रखते हैं, थोड़ा सा कप बना के रखते हैं। अभी जो मैंने बोला आपको कि आप रबिंग करेंगे, रबिंग करने के बाद हाथों को इसी पोजीशन में लेना है, आपकी आंखें बंद रहेंगी, मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, बोलती भी जाऊंगी कि ऐसे करिए। अब आपको क्या करना है, रबिंग करने के बाद हाथों को इस पोजीशन में यहाँ लाइएगा, जितना आपका चेहरा देखिए उतना लाए आप। अब धीरे धीरे ये लिया पास में, थोड़ा सा दूर, ये लिया पास में, थोड़ा सा दूर। अब ये नहीं करना है, हाथों की पोजीशन ऐसे नहीं करनी है, धीरे धीरे इनको पास लाइए, धीरे धीरे दूर लाइए। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने हाथ में बलून पकड़ लिए, ऐसा लगेगा। आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे वो दबेगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, अब यहाँ लाइए, अब यहाँ भी दबेगा, फिर यहाँ करेंगे ऐसे। तो जितना हो सकता है किसी का इतना बने, किसी का इतना बने, किसी का इतना सा ही बने, उसके ऊपर वो जा रहे हैं, उनको नहीं हो रहा महसूस, लेकिन यहीं पे उनको लग रहा है कि हाथ में हमने कुछ पकड़ा है और वो बलून दब नहीं रहा है, वो एनर्जी आपको फील होगी। ये फील होते ही राइट हैंड को जाके नाभि पे ऐसे रखिएगा, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखिएगा, और मन से पूरा की पूरी एनर्जी मेरी नाभि में सेव हो रही है, ठीक है। इतना हम करेंगे, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास अभी। और ये जो मैंने बताया कि जो पार्ट करना है आपको आंखों पर, ये जब आपको ये प्रोसेस हो जाएगा ना,
आज तो नाभि में सेव करवा रही हूँ, अदरवाइज आपको वो हीलिंग स्टार्ट कर देनी अपनी यहाँ से, आंखों पे, कान पे, ठीक है, जो भी मैं पार्ट भेजूंगी आपको लिख के, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम है। एनर्जी हमें कैसे करनी है, अभी रबिंग करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हाथों को अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से रबिंग करते रहिए। रबिंग कीजिए, यस, और अच्छे से, और अच्छे से, ठीक है। रेकी शक्ति आप सबके पास आ रही है, रेकी शक्ति बुलाते रहिए, डॉक्टर बुकाऊ सुई। रेकी शक्ति, परम शक्ति, आपका आह्वान करते हैं, आपका आह्वान करते हैं, आपका आह्वान करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, कप की स्थिति में दोनों हाथों को लेकर आइए, थोड़ा थोड़ा साथ में लेके आना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे कीजिए। उमा शंकर जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आंखें बंद रहेंगी, हाथों को थोड़ा सा पास लाइए, थोड़ा सा दूर लेके जाइए, धीरे धीरे करना है, अपने मन के भावों को स्थिर करते हुए दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाएं, थोड़ा पास लाएं। रेकी शक्ति आपके हाथों में प्रवाहित होना शुरू हो चुकी है। अपनी हथेलियों के बीचों बीच महसूस करें, महसूस करें उस गर्माहट को, उस वाइब्रेशन को। रेकी शक्ति लगातार आपके हाथों में बढ़ती जा रही है, स्प्रिंग की तरह घूमती हुई एनर्जी आपके हाथों में अच्छे से फ्लो होना शुरू हो चुकी है। अपने हाथों को थोड़ा पास लाएं, थोड़ा दूर लेके जाएं। आपको महसूस होना शुरू हो चुका है, आपके हाथों में एक छोटी सी बॉल आ चुकी है। ऐसे लग रहा है कोई बलून आपने पकड़ा है, आप दबा रहे हैं, वो दब नहीं रहा है। थोड़ा सा बड़ा कीजिए अपने बलून को, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। अब पास लाइए, अब बड़ा होता जा रहा है, बलून बड़ा होता जा रहा है। कोशिश करते रहिए। रे की शक्ति सबके पास आ चुकी है, सबके हाथों में फ्लो हो रहा है। उस ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं, ये ऊर्जा आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। रे की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, आपके बलून का आकार बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा, एनर्जी और बढ़ती जा रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कोई हार्ड बॉल आपके हाथों में दे दी है, आप प्रेस कर रहे हैं, वो हल्की सी दब रही है, लेकिन आपके हाथ पास नहीं आ रहे हैं। वो बॉल फुटबॉल का रूप ले लिया उसने, छोटी बॉल फुटबॉल पे बदल चुकी है, और बड़ी हो चुकी है। बहुत अच्छी ऊर्जा। जिन लोगों को मैग्नेटिक पावर फील हो रही है अपने हाथों में, ऐसा लग रहा है कि चुंबक के दो ध्रुव हैं, आपस में मिलाना चाह रहे हो पर वो मिल नहीं रहे हैं। तो राइट हैंड को नाभि पर ले जाइए, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखिए। जिन लोगों को महसूस होना शुरू हो चुका है, वो लोग अपना राइट हैंड नाभि पर ले जाइए, लेफ्ट उसके ऊपर रखिए। 3 सांस लीजिए, 3 सांस लीजिए, तब तक नाभि पे रहने चाहिए हाथ। उसके बाद फिर से हाथों को उसी पोजीशन में लेके देखिए कि अब भी ऊर्जा महसूस हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो रब करके अपनी आंखों पे, फेस पे लगा के आंखें खोल लीजिए। और अगर हो रही है तो फिर से नाभि पे रखिए।
हाँ जी, महसूस हो रही है सबको? हुई? भारती मैम हुई? सुभाषिता मैम? हुई मैम हुई। ओके, अवंतिका? यस मैम हुई। मंजीत कौर मैम? यस मैम, ओके। हो हाँ रहे थे, बिल्कुल टच हो रहे थे हाथ। जी। और मनीषा मैम हुआ? ओके जी। संध्या मैम? यस मैम। ओके जी। लक्ष्मी प्रिया मैम? लक्ष्मी प्रिया मैम? यस मैम। यस ओके मैम हो रहा था। ओके ग्रेट। हाँ महानता सर? जी मैम, फील हो रहा था। अच्छे से नहीं हुआ? हुआ? नहीं, नहीं हुआ ना? अच्छे से नहीं, अच्छे से मुझे नहीं। पता था नहीं हुआ। आप दोबारा करेंगे सर, दोबारा करेंगे यही प्रोसेस, और आज करेंगे 2 बार, आप रात को सोने से पहले। अभी 2 बार करेंगे, पूरा आराम से बैठ के 5-7 सांस लीजिएगा और फिर आराम से बैठ के कीजिएगा, ठीक है? सत्य प्रकाश जी हुआ? मैडम हुआ, जी। मंजू तंवर बहुत ज्यादा मैम? फीलिंग। ओके जी। मंजू मैम अनम्यूट कीजिए मैम। एक चीज बताऊं मैम, जी बताएं। मैंने 2 दिन से अपने घर में फेदर्स काफी फील किया है। वैसे मैं तो अभी आपकी 1-2 क्लास ली है। ओके जी, आ जाइए तो मैम, फिर मैंने अभी बस एंजल बुला रहे हैं, एंजल आपको बुला रहे हैं कि आप उनको आवाज मेरी दीजिए। सिस्टर ने मेरे को लिंक दिया था। मेरी हाँ जी। सिस्टर ने मेरे को लिंक दिया था, संध्या। संध्या मैम मेरी ओके ओके, सिस्टर है बड़ी। हाँ जी, तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा था। तो चलिए मैंने मैम उनको वीडियो लिंक देखिए, वीडियोस हैं हमारी, देखिए आप और ज्ञान बढ़ाइए वहां से। फिर हाँ जी आइए। मैम, ओके थैंक यू। अच्छा संजीव सर, संजीव चौधरी सर, कैसा लगा सर? जी मैडम, हाथों में तो एनर्जी फील हुई और जो नाभि में स्टोर किया नाभि में भी फील हो रही है। जी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। उमा शंकर सर कर नहीं पाए आप? मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, कर रहा हूँ। ओके ओके जी ओके। हाँ राजविंदर जी? हाँ जी मैम, मैं थोड़ा सा फील किया, मैंने ज्यादा मैम नहीं आप भी किया। करोगे, 2 बार करोगे अभी सोने से पहले, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। और कौन रह गया? अलका शाह मैम? अलका मैम? जी मैम, कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा एंड आई फेल्ट एवरीथिंग। ओके ग्रेट मैम, बहुत अच्छी बात है। उर्मिला दास? उर्मिला दास जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैम। ओके जी। मनीष कुमार जी? ओके। गायत्री सोनी कैसा लगा मैडम? किया या नहीं किया? गायत्री सोनी मैम कहाँ हो? आवाज आ रही है आपको? ओके। किया दीदी, अच्छा अच्छा लगा? लगा जी। बहुत गर्मी फील हुई, लास्ट में तो मैं पसीने पहुंच रही थी और अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात, बहुत एनर्जी अच्छी। अच्छी फील हुई, हल्का हो गया, एकदम फ्रेश हो गए। चलिए जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी वेलकम। और कौन रह गया? कल्पना रॉय मैम? जी मैम, हाथों में एनर्जी तो बहुत फील होती है, मुझे पूरे हाथ झनझनाने लगते हैं, बहुत झंझनाहट होती है जब भी मैं करती हूँ ये। ओके जी। गणेश सर? गणेश सर? हाँ मैम, उतना एनर्जी फील नहीं हुआ जितना एंजल में होता था। ओके सर, कोई बात नहीं सर, दोबारा कीजिएगा सोने से पहले 2 बार, ठीक है? सोनालिका बेटा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन इतना मैं कर नहीं पाई अच्छे से। कोई बात नहीं, अभी कीजिएगा रात को सोने से पहले 2 बार, जिन लोगों को नहीं फील हुआ। स्मिता मैम? मैम मेरे को तो नाम रेकी का नाम लिया तो भी पूरा वाइब्रेशन होता फ्लो है। शुरू हो जाता है। ग्रेट। हाँ हो जाता है मैम। ओके जी।
ओके जी। और उषा मैम और शर्विन जी, बताइए आपको भी कैसा लगा। लास्ट बस एक 30 सेकेंड है हमारे पास। ओके चलिए जी, अब कल क्लास नहीं है, कल मैं बाहर हूँ, तो अब मंडे को होगी डायरेक्ट क्लास। ठीक है जी, ओके कल छुट्टी रहेगी। कल और परसों 2 दिन मैं बाहर हूँ, फ्राइडे सैटरडे, तो मंडे को करेंगे हम क्लास और अट्यूनमेंट के लिए हम बात कर लेंगे।